खुदावंद का नाम मुबारक हो। मैं चल सकता हूँ, ये एक मौजज़ा है। ए उस्ताद, मेरी बेटी अंधी पैदा हुई थी, क्या तू उसकी मदद कर सकता है? जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अंधे बीनाई पाएंगे। तेरी बेटी अब देखती है। अब्बा जी, ये आप हैं? अब्बा जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप कैसे लगते हैं, लेकिन जिस तरह के मैंने सोचा था आप उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। यसू और उसके शागिर्द ईद पर नीचे यरूशलेम गए और यसू ने हैकल में तालीम दी, जब कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम उसे बुरा भला ना कहो, बल्कि तुम उसके लिए खुदावंद की बरकत की दुआ करो। दूसरे लोगों से ऐसा सलूक करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। अगर कोई तुम्हारे जायदाद में मुदाखलत करे तो तुम्हें उसे माफ़ करना चाहिए। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। अगर तुम सुलह कराओगे तो सबसे बढ़कर मुबारक होगे। तुमने ये पुराने ज़माने में लोगों को ये कहते हुए सुना था कि तुम अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत और दुश्मनों के साथ नफ़रत करो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत के बारे में क्या ख्याल है? अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो, ताकि वो उस पर भी मार सके। जुल्म ना करो। अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं और तुम्हारे हमसाये के पास कुछ नहीं, तो अपना एक कुर्ता उसे दे दो। अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। तुम्हारा आसमानी बाप ये देख रहा है और तुम्हें ज़रूर बरकत देगा। तुमने ये कहते हुए सुना होगा कि तुम कत्ल ना करना, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम अपने भाई से बगैर किसी वजह के नाराज़ हो तो तुम खुदा की अदालत के लायक हो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर नज़र डाली तो वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका है। मजहबी रहनुमा बज़ाहिर रास्तबाज नज़र आते हैं, लेकिन उनके दिल रियाकारी और बेदीनी से भरसे हुए हैं। ये सफ़ेदी भरी हुई कब्रों की मानन है, जो ऊपर से तो खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अंदर से मुर्दों की हड्डियों और हर किस्म की गंदगी से भरी होती है। अगर तुम इनसे ज़्यादा रास्तबाज नहीं हो तो तुम कभी भी मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो रास्ता जोड़ा है जो हलाकत को जाता है और उस पर चलने वाले बहुत हैं। फिरदौस का दरवाज़ा मैं हूँ, और अगर तुम मेरे ज़रिए अंदर दाखिल होगे तो अबदी ज़िंदगी, लेकिन अगर तुमने कोई और रास्ता चुना तो अपने गुनाहों में मारे जाओगे। तू सबत के दिनों लोगों को शिफा क्यों देता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि हमें सबत के दिन कोई काम नहीं करना। मेरे बाप ने मुझे अपना काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। मैं वही काम करता हूँ जो वो मुझे करने को कहता है। तू अपने आप को खुदा के बराबर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये गुस्ताखी है और उसकी सज़ा मौत है। ये आसमानी बाप की मर्जी है कि तमाम लोग जिस तरह बाप की पर सुन्नत इज़्ज़त करते हैं, बेटे की भी करें। एक वक्त आएगा जब वो जो कब्रों में हैं मेरी आवाज़ सुनेंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे। कुछ हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे और कुछ हमेशा की आग में फेंक दिए जाएंगे। ये मजहबी रहनुमाओं से मुख्तलिफ है। ये इख्तियार से बातें करता है। मुझे डर है कि वो उसे मार न दें। वाकई ये मसीह है। पहले इसने मौजज़े दिखाए और अब ये बहुत दिलेरी से दावा कर रहा है। मुझे जाना चाहिए और अपनी बीवी को बताना चाहिए। उस्ताद, एक फरीसी तुझे मिलने यहाँ आया है। ये यहूदियों का हाकिम और बहुत अहम आदमी है। मैं जाकर इसके साथ अलहदगी में बात करूंगा। ये रात को क्यों आया है? क्या ये शर्म महसूस करता है कि यसू के साथ बातें करते हुए उसे कोई देख ना ले?
उस्ताद, हम सारे यहूदियों के हुक्मरान ये बात जानते हैं कि तू खुदावन की तरफ से कोई उस्ताद है। कोई भी शख्स ऐसे मौजज़े नहीं दिखा सकता जैसे तू करता है, जब तक कि खुदा इसकी साथ ना हो। जब तक तू दोबारा पैदा नहीं हो जाता तू खुदा की बादशाही को ना देखेगा। क्या तू ये कह रहा है कि मैं अपनी माँ के रहम में दोबारा दाखिल होकर फिर पैदा होऊंगा? उस बंदे ने कहा मसीह से। नहीं, मसीह ने जवाब दिया, जिस्म सिर्फ जिस्म को पैदा करता है और रूह रूह को जन्म देती है। निकोदेमस सन में तुझे क्या कह रहा हूँ, तुझे दोबारा पैदा होना चाहिए। उस बंदे ने कहा, ये नई पैदाइश कैसे होती है? मसीह ने कहा, मैं जिस रूहानी पैदाइश की बात कर रहा हूँ वो हवा की तरह अजीब व गरीब है, लेकिन हम बिल्कुल उसी तरह उसका तजुर्बा करते हैं। अगर तू खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है तो तुझे आसमान से ये पैदाइश हासिल करनी चाहिए। जैसे मूसा ने बयाबान में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह मैं भी ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा। लेकिन वो तो सांपों के डसने से मर रहे थे क्योंकि उन्होंने खुदा का गुनाह किया था। जब वो पीतल के सांप को देखते तो फौरन शिफा पाते थे। हाँ, और अब भी गुनाह के डसने से तमाम लोग मर रहे हैं, लेकिन इस दफा मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा ताकि सब लोग मुझे देखें। जिस तरह वो लोग जो बयाबान में डसे गए, उन्होंने पीतल के सांप पर निगाह की और निजात हासिल की, और अब जो गुनाह के साथ डसे गए हैं और मुझ पर ईमान लाकर निजात पाएंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो भी मुझ पर ईमान रखता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो मुझ पर ईमान नहीं रखता उस पर सजा का हुक्म पहले ही हो चुका है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि गुनाह का वाहिद इलाज नई पैदाइश है और तू सूली पर चढ़ाया जाएगा ताकि मुखल्लसी बख्शे। नई पैदाइश कब अमल में आएगी? उसके बाद जिसमें से सबके सामने ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। आओ चलो, मुझे समारिया से होकर जाना जरूरी है। यरूशलेम और गलील के दरमियान सामरी रहते थे। यहूदी सामरियों के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने से गुरेज करते, हत्ता कि उनके शहर में से भी नहीं गुजरते थे क्योंकि वो समझते थे कि सामरी रूहानी तौर से आलूदा हैं। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहकर हैरान कर दिया, आओ चलो, मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। उस्ताद, वो नापाक और रद्द किए हुए लोग हैं, वो गरीब और गैर इखलाकी हैं। ये बाप की मर्जी है कि मैं सामरिया को जाऊं। तकरीबन दोपहर को शहर के बाहर वो एक कुएं पर पहुंचे। क्या तुम शहर में जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ, मैं यहाँ कुएं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तू इधर अकेला ठहरेगा? हाँ, मुझे अपने बाप का काम करना है। यीशु बहुत थका हुआ, भूखा और प्यासा था। अगरचे औरतों का कुएं पर आने का वक्त भी अभी नहीं था, लेकिन एक सामरी औरत पानी लेने के लिए आई। क्या तू अपने घड़े में से मुझे पानी पिला सकती है? हो ना हो, तू एक यहूदी आदमी मेरे यानी सामरी औरत से पानी क्यों मांग रहा है? मेरा ख्याल था यहूदियों का हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अगर तू खुदावंद की बख्शिश को जानती है और ये कि मैं कौन हूँ, फिर तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तू मुझे पानी देना चाहता है, तेरे पास तो पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं और कुआं भी गहरा है। तू जिंदगी का पानी कहाँ से लेकर आएगा? जब तू इस कुएं का पानी पीती है तो तुझे फिर प्यास लगती है, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरी रूह में हमेशा जिंदगी का चश्मा बन जाएगा। फिर ये मुझे हमेशा की जिंदगी का पानी दे ताकि मुझे फिर कभी प्यास ना लगे। जा और अपने शौहर को लेकर आ और मैं तुम्हें इस पानी के बारे में बताऊंगा। मेरा कोई शौहर नहीं है। तू 5 शौहर कर चुकी है, लेकिन वो शख्स जिसके साथ तू अब रह रही है तेरा शौहर नहीं है। यकीनन तू एक नबी है जो मेरे छुपे गुनाह भी जानता है। तुम
یہودی یروشلم میں عبادت کرتے ہو اور ہمارے بزرگ اس پہاڑ پر عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے کون سی جگہ عبادت کے لیے ٹھیک ہے؟ خدا روح ہے، انسان کے ساتھ سے بنی ہوئی ہیکل میں اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ خدا ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے جو سچائی پر ایمان رکھیں اور اس کی پرستش روح سے کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے اور جب وہ آئے گا تو ہم پر ساری سچائی ظاہر کرے گا۔